हेलो एवरीवन। तो भाई गुड इवनिंग। इवनिंग तो वैसे नहीं हुआ है ना। हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो आई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी से चल रही होगी। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम कर रहे थे सेट ऑपरेशन। सेट ऑपरेशन में हमने देखा था कि अगर हमारे पास टू सेट्स हैं ए एंड बी, लाइक अगर मैं ए की वैल्यू ले लूँ, क्या मैंने कुछ ले लिया 2 4 6 एंड 5। ठीक है, फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट टाइप सारे हम लोगों ने पढ़ लिए थे। एंड बी बराबर इक्वल्स टू मैंने ले लिया क्या कि 1 2 3 4 5 एंड 6, कुछ ऐसा। ठीक है, तो हमने कहा भाई यूनियन क्या होता है। यूनियन भी क्या है, एक सेट ऑपरेशन है। ए यूनियन बी क्या होता है, तो यूनियन का मतलब होता है जब आप ए और बी के सब एलिमेंट ले लेते हो बट रिपीटेशन नहीं करते। जैसे मैं इसका ए यूनियन बी निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब लिखना चाहो तो पहले 2 से पूरा ले लो, 2 4 6 5। एक चीज ध्यान देना, यहाँ अरेंजमेंट से लेना देना नहीं है, आगे पीछे आप लिख सकते हो, बस रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो 2 ले रखा है, अच्छा 1 यहाँ है, 1 ले लेंगे। 2 ले रखा है तो नहीं लिखेंगे दोबारा। 3 नहीं लिखा हुआ है, 3 भी ले लेते हैं। 4 लिख रखा है, नहीं लेंगे। 5 भी लिख रखा है। और भाई 6 है क्या, तो हाँ 6 ले लेंगे लास्ट में। तो ये हुआ यूनियन। ठीक है, समझ में आया यूनियन क्या होता है, यानी ए और बी के सारे एलिमेंट ले लो बट रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, और इंटरसेक्शन क्या होता है, जो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट हो। ठीक है, वही इंटरसेक्शन में आता है। अगर मैं कहूँ इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, तो दोनों में जो कॉमन होगा, तो इसमें 2 है तो 2 इसमें है, हाँ है, तभी उसको ले सकते हैं। 4 है इसमें, इसमें 4 है, हाँ बिल्कुल 4 है, 4 भी ले सकते हैं। और कोई एलिमेंट है, हाँ 6 है, 6 है। ठीक है, अच्छा 6 यहाँ 2 बार ले लिए क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 6 ले रखा है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा छोटा लिख दिया था, समझ नहीं आ रहा था इसलिए थोड़ा मिस्टेक हुआ। यहाँ देख लो, इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ इन दोनों में 4 भी है क्या, 4 भी है। 6 है, 6 भी है। और 5 भी है क्या, 5 भी है। तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है, अगर डिफरेंस पूछे ए माइनस बी का, तो वो एलिमेंट, ए के वो एलिमेंट जो बी में भी हैं उनको हटाने के बाद, है ना, जो बच जाएगा वही ए माइनस बी होगा। तो भाई 2 है इसमें, क्या 2 बी में भी है, तो भाई 2 को हम नहीं लेंगे। ठीक है, 4 ए में है, 4 बी में है, तो उस एलिमेंट को हटा देंगे, यानी इसको भी नहीं लेंगे। 6 है, 6 इसमें भी है, नहीं ले सकते। 5 है, 5 नहीं ले सकते। तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। और हम ये सारा यहाँ से सॉल्व करें। ठीक, लेकिन बी माइनस ए जब पूछेगा तब क्या होगा, तो बी के वो एलिमेंट जो ए में भी है उनको हटाने के बाद जो बी में बचे हुए एलिमेंट होंगे वो बी माइनस ए के होंगे। देखो जैसे 1 इज 2 है, 2 हट नहीं लेना है। 4 है, 4 नहीं लेना है। 5 है, 5 नहीं लेना है। 6 है, 6 नहीं लेना है। तो क्या आ जाएगा, 1 और 3 आएगा क्या, बस। तो ये बी माइनस ए आ जाएगा। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो जब भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यानी ए डैश, या तो आपको कहा जाए ए के पार ऐसे सी लिख के दिखा दिया जाएगा, या तो आपके पास ऐसे कुछ दिखाया जाएगा, तो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए। यानी कभी भी ए का कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो ये हो जाएगा यू माइनस ए। अंडरस्टूड कर पा रहे हो, तो ये हुई बात। अब यूनिवर्सल कंसिडरेबल होगा, अगर यूनिवर्सल अगर यहाँ से निकाला जाए तो दोनों को एक साथ ले लो, यानी इसके यूनियन को ऐसे भी मान सकते हो। ठीक है, होप सो इतनी बात समझ आई होगी, है ना। ठीक है, तो आगे देखें। ओके, तो देखो नेक्स्ट रहने वाला है क्या, लॉ ऑफ सेट ऑपरेशन। तो सबसे पहले आ जाता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जिसे कहते हैं हम साहचर्य नियम। ये जैसे अगर ए यूनियन बी मैं कहूँ या बी यूनियन ए कहूँ, बात एक ही है। यानी ए का यूनियन बी के साथ निकाल लीजिए, चाहे बी का यूनियन ए के साथ निकालिए, एक ही चीज है। इसी तरह अगर मैं कहूँ क्या, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, तो भाई बी का इंटरसेक्शन भी ए के साथ निकालने पर सेम वैल्यू आएगी। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, हाँ जी। एसोसिएटिव में कोई एक तीसरा आ जाता है, जैसे मैंने कहा ए यूनियन बी निकाल के फिर यूनियन सी के साथ निकाल लो, या तो पहले आप बी यूनियन सी निकाल के देन यूनियन ए के साथ निकाल लो, तो ये क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव लॉ। या तो हम कहें इंटरसेक्शन इसी तरह हो जाएगा, जब यूनियन पे फॉलो होगा तो वो इंटरसेक्शन पे जरूर होगा। तो ए यूनियन की जगह ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाए, या ए इंटरसेक्शन
बी इंटरसेक्शन सी हो जाए तो ये आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो अंडरस्टूड कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, बस ये है आइडेम्पोटेंट लॉ। जैसे मैं कहूँ ए यूनियन ए कहो तो ए ही आएगा क्या, या ए इंटरसेक्शन ए कहो यही आएगा क्या, यानी उसकी वैल्यू चेंज ना हो, आइडेम्पोटेंट उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो वो आपका क्या होता है, आइडेम्पोटेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, जैसे मैंने कहा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो अगर मैं यूनियन को अंदर ले लूँ तो ये जाएगा ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन ऑफ फिर ए का यूनियन सी के साथ, ए यूनियन सी। समझ पा रहे हो, तो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ऐसे ही अगर यहाँ पे डुअलिटी प्रिंसिपल लगा दोगे तो यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, फिर यहाँ यूनियन क्या, ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा, ऑब्जर्प्शन लॉ क्या होता है, यानी कोई एक का डोमिनेंस अगर हो जाए इसे कहते हैं ऑब्जर्प्शन लॉ। ठीक है, ओके, जूम इन जूम आउट हो रहा है क्या, देखो इधर, अगर मैं कहूँ ए यूनियन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो इस कंडीशन में वैल्यू क्या आने वाली है, ए ही आएगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑब्जर्प्शन लॉ। इसी तरह अगर मैं कहूँ इसी तरह अगर मैं बी इंटरसेक्शन फिर बी यूनियन ए कह दूँ, देखो सिंपल सी जो ज़्यादा बार आएगा अगर उसी का ज़्यादा डोमिनेंस होगा वो वैल्यू आ जाएगी, तो बी, इसे कहते हैं ऑब्जर्प्शन लॉ, यानी बी ने ए को ऑब्जॉर्व कर लिया। डी मॉर्गन्स लॉ, तो डी मॉर्गन्स लॉ कॉम्प्लीमेंट पे डिपेंड करता है, जो कि कहता है अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो यानी डैश, है ना, तो यह आ जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और इसी को डैश ना करके सी से भी दिखाते हैं, है ना। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश हो तो ये किसके इक्वल आता है, ए डैश यूनियन बी डैश, और ये चीज़ आपका प्रूफ करने के लिए भी आता है किसमें, बीसीए वाले में, है ना। अब आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं जो कि देखो सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करके रखा है हमने, जिसमें पहला आता है सबसेट। सबसेट क्या होता है, जैसे सेट का एक छोटा सा पार्ट उसे सबसेट बोलेंगे। ठीक है, लाइक मैंने कहा इफ ए इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5 एंड बी इक्वल्स टू 2, 4, तो देखो बी के वो सारे एलिमेंट, है ना, या ऐसे कहें ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट गिवन सेट में क्या हो, प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे जो बी होगा वो सबसेट होगा ए का, इसे हम कह सकते हैं बी सबसेट ऑफ ए। अंडरस्टूड कर पा रहे हो, ये सिंबल है किसका, ये सिंबल है सबसेट का, ये सिंबल है किसका भाई, ये है सिंबल सबसेट का। प्रॉपर सेट क्या होता है, तो प्रॉपर सेट जब तब होता है जब हमारा ए डज नॉट इक्वल्स टू बी हो, इट मीन्स अगर यहाँ पे यही चीज़ समझ सकते हो, या कार्डिनलिटी सेम ना हो तो प्रॉपर सेट होता है। यानी इस चीज़ को अगर मैं लिखूँ तो प्रॉपर सेट भी लिख सकते हैं, इसको हम कैसे दिखाएंगे, बी प्रॉपर सेट ऑफ ए। समझ पा रहे होगे हमारी बात, आसान है। ये कार्डिनलिटी क्या है, तो कार्डिनलिटी बताती है साइज ऑफ सेट, साइज ऑफ सेट। ये क्या होता है साइज ऑफ सेट भाई, देखो जैसे मैंने कहा ए इक्वल्स टू 2, 3, 4, 6 है ऐसा, तो इसका कार्डिनलिटी क्या होगी, तो इसकी कार्डिनलिटी को हम दिखाएंगे एन ए से, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, वही उसकी कार्डिनलिटी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितनी होंगी, तो भाई ये कर्ली ब्रैकेट नहीं बनेगा, सॉरी, है ना, ये क्या हो जाएगा एन ए की वैल्यू, तो 1, 2, 3, 4 4 एलिमेंट, तो ये आ जाएगा इसकी कार्डिनलिटी 4। ऐसे ही अगर मैं कहूँ बी इक्वल्स टू मेरे पास ए कॉमा बी कॉमा सी है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, है ना, तो एन बी इक्वल्स टू, इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी, कितने हैं 3 एलिमेंट है तो 3, इसकी कार्डिनलिटी 3 है। ठीक है, होप सो समझ आ रहा होगा। तो आप इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें सीख लो, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, किस पे भाई, सिमेट्रिक डिफरेंस से क्या होता है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस को कुछ हम इस तरह से डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पे डेफिनेशन नहीं आने वाला, आपको एप्लीकेशन आएगा, यानी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे में रहने वाला है सिमेट्रिक डिफरेंस। मैंने कहा इसे दिखाते कैसे, तो इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और ये दोनों हमने डिफरेंस सीख रखे हैं पीछे। ठीक है, हमने पीछे डिफरेंस सीख रखा है कुछ इस तरह से, यही होता है डिफरेंस, है ना, हमने डिफरेंस सीख रखा है, तो उसी पे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। समझ पा रहे होंगे आप। चलो, क्या होता है पावर सेट,
तो भाई किसी सेट के नंबर ऑफ कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं वही पावर सेट होता है। देखो जैसे मैंने ए बराबर कहा 1 2 3 है, इसके कुल कितने पावर सेट होंगे, तो भाई पहले हम देखते हैं इसके कुल कितने सबसेट्स हो सकते हैं। तो एक चीज़ मेरी बात ध्यान देना कि फाई हर एक सेट का सबसेट होता है। अगर मैं इसके सबसेट्स की बात करूँ, सबसेट्स, तो थोड़ा देखो छोटा हो गया यहाँ पे लिखना, हाँ, तो फाइव हो जाएगा, फिर एक एक एलिमेंट, बट सेट है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर, फाइव को कर्ली के ब्रैकेट के अंदर नहीं रखना है ना। फिर 2 हो जाएगा, इसी तरह से 3 हो जाएगा, और जब मैं फिर दो दो एलिमेंट ले सकते हैं, क्या क्या 1 2 ले सकते हैं, 1 3 ले सकते हैं, इसी तरह 2 3 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं कहोगे लास्ट में कि हम तीनों को ले सकते हैं 1 2 3। यहाँ ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, यानी अगर मैंने 2 3 लिया या 3 2, बात एक ही होगी, ठीक है। तो कुल कितने सबसेट्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो आए इसके पावर क्या सबसेट्स आए। अगर मैं इसका पावर सेट कहूँ क्या होगा, तो जब भी हमें किसी भी सेट का क्या पूछे, अगर ए का मुझे पूछ ले क्या होगा पावर सेट, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, वेयर n क्या है, जहाँ वेयर n नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट में जो एलिमेंट दिए रखे हैं वही उसके, बस। तो 2 के पावर अगर मैं 3 लिखूं तो क्या आ जाएगा बताओ, 8 आएगा। और यहीं देखो नंबर ऑफ सबसेट्स भी 8 आए थे, तो ये 8 क्या हो जाएगा इसका, 8 इसका हो जाएगा पावर सेट। होप सो समझ में आ रहा होगा। पावर सेट को हम कुछ ऐसे भी दिखा सकते हैं, पावर सेट को हम PA से दिखाते हैं ना, पावर ऑफ सेट, अंडरस्टूड। चलो आगे देखते हैं, तो इसे ध्यान से देख लें एक बार, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है। आप इसका हम सारा PDF भेज देंगे आपके टेलीग्राम चैनल पे, है ना, तो इसको देख लेना ध्यान से, आगे बढ़ जाए। चलो ठीक है, हम थोड़ा अब आगे देखते हैं हम चीज़ें, और आगे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिर से यहाँ थोड़ा आया डी मॉर्गन लॉ, जो कि हमने पढ़ रखा है, ठीक। एक कम्यूटेटिव क्या होता है, तो कम्यूटेटिव एक बाइनरी ऑपरेशन होता है जिसको हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं। इफ़ जैसे हमने कहा x इंटू वाई, एक तरह से ये मल्टीप्लाई का सिंबल होता है ना, y इंटू एक्स, तो ये होता है कम्यूटेटिव का केस। कुछ इंपॉर्टेंट देख लो पॉइंट्स हैं, जिसमें ए यूनियन अगर फाई कह दे तो फाई के साथ यूनियन निकालोगे तो ए ही आएगा, है ना, यानी वो एलिमेंट जो ए और इसमें और इसमें दोनों में हो बट रिपीटेशन ना हो, तो फाई में तो कुछ भी नहीं होगा, पूरा पूरा ए ही आएगा। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट है, तो भाई हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा, डोमिनेंस होगा इसका। ए यूनियन ए डैश होगा तो क्या आ जाएगा बताओ, फिर से यूनिवर्सल आएगा क्या, क्यों आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा था क्या कि अगर ए डैश निकालना है तो हम लिख सकते हैं इसे, सॉरी यू माइनस ए, तो ए डैश मिल जाता है। अगर इन यूनियन का मतलब सम, सबको जोड़ दो बट रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो ए डैश प्लस ए बराबर यू, हम यहाँ पे प्लस को ना ऐसे यूनियन भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है। अब फाई का डैश निकालोगे तो फाई का डैश निकालोगे क्या मिल जाएगा, यूनियन मिलेगा, पता है ना कैसे, देखो इधर कि अगर मुझे फाई का डैश है निकालना तो हम यू माइनस फाई कर देंगे, और फाई का मतलब इम्पटी सेट है, ये इम्पटी मतलब कुछ भी नहीं है, तो पूरा यू ही तो आएगा, ये क्या है इम्पटी सेट। ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए है, ठीक है। अच्छा ए इंटरसेक्शन फाई होगा, तो भाई फाई के साथ इंटरसेक्शन निकाल रहे हो तो फाई ही आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन तो ये ए आएगा, अगर ए इंटरसेक्शन ए डैश निकाल रहे हो तब भी फाई आएगा। ध्यान देना क्यों, क्योंकि इसमें अब कोई कॉमन ही नहीं चीज़ मिलेगा, यू का डैश क्या हो जाएगा, यूनियन का डैश तो फाई होगा, और किसी का डैश निकाल के अगेन डैश निकाल दोगे तो वो आपका जो पहले था प्रीवियस सेट वहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा है आपकी बेसिक पॉइंट की कहानी। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। क्वेश्चंस कराएंगे, पहले हम क्या कर रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं। तो इससे पहले एक चीज़ और था ना, वेन डायग्राम छूट गया ना, तो चलो हम लास्ट में देख लेते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम की अगर स्टडी कहूँ किसने करी थी, तो वेन डायग्राम की स्टडी जॉन वेन ने की थी। किसने, जॉन
व्हेन ने इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बहुत आसानी से इसको सॉल्व करने का एक तरीका बता दिया कि भाई व्हेन डायग्राम के थ्रू भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, कई चाहे जितने बड़े क्वेश्चन हो आराम से। तो थोड़ा सा चलो इसी को देखते हैं हम। अगर हम वेन डायग्राम को करते हैं, वेन डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। तो वेन डायग्राम में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये सब चीज़ें हमने पढ़ रखी है ना। वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम में हम रेक्टेंगल से दिखाते हैं किसको, पहले देख लेंगे किसको किसको क्या दिखाते हैं। अच्छा, वेन डायग्राम की स्टडी जॉन वेन ने करी थी, बताया था। रेक्टेंगल से किसको दिखाते हैं, रेक्टेंगल को स्क्वायर करो, इसको हम, इससे हम यूनियन सेट, यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं। किससे, किसको दिखाते हैं, यूनिवर्सल सेट को। और अदर सेट को हम कैसे, सर्कल से हम अदर सेट को दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी पढ़ा था यूनियन ऑपरेशन ना, क्या होता है यूनियन। जैसे ध्यान दो, ये अगर मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यहाँ पे मेरा एक सेट ए है, ये मेरा एक सेट बी है, ये सेट ए है, ये बी है, इसका हमें निकालना है ए यूनियन बी। तो क्या करोगे, यहाँ पे ए के भी एलिमेंट लोगे, बी के भी एलिमेंट लोगे, और ए बी में जो कॉमन है वो भी लोगे। तो कॉमन ये वाला एरिया है सब, बट रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो मैंने देखो इसको एक बार ही लेके आए, रिपीटेशन नहीं करा है, तो ये ए यूनियन बी हुआ। और इंटरसेक्शन पूछे अगर, है ना, अगर मैं कहूँ इसी का इंटरसेक्शन बताओ, ए इंटरसेक्शन बी हो, तो इस कंडीशन में इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ये आपका यूनिवर्सल सेट हुआ, ध्यान देना। ये आपका ए हुआ, ये बी हुआ, ये ए हुआ, ये बी हुआ, तो दोनों में इंटरसेक्शन यानी कॉमन एरिया ये आएगा, ठीक है। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी, समझ पा रहे हो। तो चलो थोड़ा सा और भी देखते हैं, जिसमें हमारे कुछ आ जाएंगे वेन डायग्राम। जैसे मैंने कहा, चलो बताओ हमें थर्ड, कि अगर मुझे निकालना है ए माइनस बी का वेन डायग्राम दिखाना है, तो कहेंगे चलो ठीक है, हम अभी यहाँ यूनिवर्सल ना दिखा के ऐसे भी तो दिखा सकते हैं, ये ए है, ये बी है। तो ए माइनस बी मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में है उनको हटा दो, तो ये कॉमन वाले ही तो आएंगे, है ना। ये देखो बी, ए का पूरा है, ये बी का, तो इसको हटा के जो ये बस इतना बचेगा ए में, ये जितना, ये इतना जो बच रहा है ए में, वो आपका क्या कहलाएगा, ए माइनस बी होगा। और यहीं अगर मैं क्या कह दूं कि भाई बी माइनस ए बता दो, तो बी माइनस ए के कंडीशन में हम लोग अगर इसको ए मान ले और इसे बी मान ले, तो जो ये वाला हमारा एरिया होगा ना, यानी ए को निकालने के बाद, तो ये कॉमन एरिया को निकालने के बाद या कॉमन वैल्यूज को निकालने के बाद जो ये मिलेगा मुझे, वो मुझे क्या मिल जाएगा, तो ये मुझे मिल जाएगा बी माइनस ए। समझ पा रहे हो। अगर मुझे कभी ए डैश पूछे, ध्यान समझना, ए डैश पूछे, तो ए डैश मतलब क्या होता है, ए डैश मतलब होता है यू माइनस ए। तो आप कहोगे कि अगर मैं, ये मेरा यू पूरा हो गया, है ना, और ये मेरा क्या हुआ, ए हुआ, मुझे ए डैश पूछ रहा है, ए डैश क्या होगा, तो अगर इसको मैं हटा दूँ तो यू माइनस ए बच रहा है ना, यू में से ए हटा दिया, तो ये बाहर वाला ये बस पार्ट बचेगा, क्या बताओ, दिस दिस ये हो जाएगा मेरा ए डैश की वैल्यू, ये ए होगा, ए को छोड़कर जितना बचेगा ये ए डैश होगा। समझ पा रहे हो। इसे मैं जो शैडो यहाँ कर रहे हैं, समझ में, ये आपका आ जाएगा ये वाला पार्ट कितना, यू माइनस ए, और यू माइनस ए ही क्या है, ए डैश के इक्वल है। समझ पा रहे हो क्या। इसी तरह अगर मान लो तीन सेट आ जाए, ए बी, ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाए, तब क्या करोगे, तब यहाँ तीन सेट दिखाओगे, और क्या यार, तीन सर्कल खटाखट बना लो। ये मैंने ए बना लिया, ये बी बना लिया, कुछ ये सी बना लिया, है ना। यूनियन पूछा है तो भाई पूरा लेंगे, बट नॉट रिपीटेशन, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा ना, बस। ऐसे इंटरसेक्शन पूछेगा अगर ए यूनियन बी यूनियन सी का, तो इनके बीच जो ये वाली एरिया है, ये वाली बस इतनी एरिया, ये वाली, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान देना, मैंने इसमें दोनों को समझा दिया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कार्डिनलिटी पर डिपेंड है। जैसे मैं कहा कि मुझे मान लो नंबर ऑफ पता है ए यूनियन बी का, तो ये फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला जो हमारा यूज होगा क्वेश्चंस में, ठीक है। मैंने कहा एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर एक पूछ ले कि भाई
क्या अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, तो ये इधर चला जाएगा, तो एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। फिर क्या, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी। समझ पा रहे हो? मान लो हमारे पास ये वाली वैल्यू, यहाँ से थोड़ा सा फिर से एक और फार्मूला निकाल लेते हैं। अगर मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए, 5 हो जाए, इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी मुझे कुछ मिले ही ना, है ना, 5 मिले, तब क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। समझ पा रहे हो? और यही फॉर्मूले आपको क्या होंगे, आगे क्वेश्चंस में यूज करने होंगे। जैसे एग्जांपल में इफ 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 200 people present in a party and where 120 people like cold drink and 30 people like cold drink and सॉफ्ट ड्रिंक तो वही हो जाएगा ना, कोल्ड ड्रिंक एंड क्या ले ले, कोल्ड ड्रिंक एंड वाइन, चलो वाइन ले लेते हैं, वाइन को भी पीते हैं। 30 people कोल्ड ड्रिंक एंड वाइन एंड 80 people take drink wine, then अगर मैंने पूछ लिया how many people मैंने तो यहाँ सब दे दिया ना जी, how many people don't like wine or क्या, कोल्ड ड्रिंक। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो होप तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे अब, है ना। तो आपको पता करना है क्या क्या इसमें चीज़ें दे रखी हैं। तो अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ क्या दिया है, नंबर ऑफ, तो पूरी गैदरिंग इतनी है, तो इसे यूनिवर्सल सेट मान लेना 200, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि सब कुछ ना कुछ पी रहे हैं, ऐसा नहीं बोला है ना। तो नंबर ऑफ क्या, कोल्ड ड्रिंक पीने वाले कितने हैं, 120 है। नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड, देखो एंड बोला है ना, कोल्ड ड्रिंक एंड वाइन, तो कोल्ड ड्रिंक एंड मतलब इंटरसेक्शन, वाइन मतलब डब्ल्यू से दिखा दो, कितने हैं, 30 लोग। नंबर ऑफ क्या पीने वाले, नंबर ऑफ मतलब वाइन पीने वाले कितने हैं, 80 पीपल। तो हमें क्या निकालना है, पहले वो निकालना है कि नंबर ऑफ पीपल जो कुछ ना कुछ एक ड्रिंक कोई पीता है ना, तो नंबर ऑफ पीपल बता दो, सी यूनियन ये क्या होगा। तो आप इसी तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो। फिर ये निकालने के बाद अगर मुझे पता करना है क्या, कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो नंबर ऑफ पीपल जो कुछ भी नहीं पी रहे हैं, तो आपको निकाल लेना है क्या, उसे 200 में से माइनस कर दोगे नंबर ऑफ पीपल क्या, जो दोनों में कोई ना कोई एक पी रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो प्लीज़ कंप्लीट इट एंड होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ये पूरा हमारा सेट थियरी का रहा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो अगला टॉपिक होगा वो रिलेशन एंड फंक्शन का होगा, और वो थोड़ा सा बेहतरीन होने वाला है, बट इसका यूज़ वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो।